Today we are going to start about a new topic, that is Human Genome Project. And as we know that a cell, it consists of, if we talk about the structure of a cell, it has a nucleus, and in the nucleus what are present? Chromosomes are present. So let us draw the structure of chromosomes, and these chromosomes, they have these DNAs, and these DNAs, they have particular base pairs. So we can say that there are the sequencing of base pairs. Now these base pairs, they determine the genetic information of a given organism. Means nitrogenous bases are A, T, C, G. These are the nitrogenous bases, और इनकी जो पेयरिंग है ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है. एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से that what is the genetic makeup of an organism, it lies in the DNA sequences. जिस भी तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे यानी डीएनए सीक्वेंसेस अरेंज्ड होंगे, उसी तरह का उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होगा या उसकी जेनेटिक कंपोजिशन होगी. मीन्स इफ टू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ डिफरेंस? बिकॉज उनकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो क्या है? डिफरेंट है. So we can say that whatever the differences are there in the living organisms, that is because of the differences in the DNA sequences. DNA sequences यानी जो उनके जो bases हैं उनकी sequencing. bases कौन से? नाइट्रोजिनस bases. और नाइट्रोजिनस bases यानी DNA sequence में change आने से किसी भी organism की genetic composition different हो जाती है. इतना we have studied about it in transcription also, then translation also. नाउ दीज वर द वेरियस एजम्पशंस, और इसीलिए जो है ह्यूमन बींग्स के जो ह्यूमन जीनोम है उसको स्टडी करने की जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो गई? बढ़ती गई. नाउ डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम. नाउ व्हाट इज़ जीनोम? ह्यूमन बींग्स की किसी भी सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए, एंड दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस. यानी इनकी जो सीक्वेंसेस में जो डिफरेंस होंगे, जितने भी किसी भी सेल के अंदर जो डीएनएस प्रेजेंट होंगे, उन सब डीएनएस का जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोम. सो व्हाट इज़ जीनोम? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस प्रेजेंट, और व्हाट वी कैन से द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस. किसी भी सेल के अंदर जितने टोटल डीएनए की सीक्वेंसिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोम. और यहाँ पर जो है जब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी ने जब बहुत सारी एडवांसमेंट कर ली, तब क्या पॉसिबल हो गया था कि हम किसी भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं. और इस तरह से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया इन 1990s, एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. एंड वाई इट इज़ कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस. अगर हम बात करें किसी भी ह्यूमन जीनोम के अंदर, तो ह्यूमन जीनोम के पास अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं. और अगर उन जो बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है, तो जो सीक्वेंसिंग की जो कॉस्ट है दैट इज़ अबाउट $3 पर बेस पेयर. यानी एक जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग के लिए जो अमाउंट लगता है दैट इज़ $3 पर बेस पेयर. और टोटल जो हमारे पास जो बेस पेयर्स हैं देज आर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. तो जो एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी हो गई? $9 बिलियन. सो इट इज़ कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. सेकेंड थिंग, जो भी हमने सीक्वेंसिंग करनी थी इनकी, उन सीक्वेंसिंग को अगर बुक्स में लिखा जाए तो इस तरह की जो है हमारे पास जो बुक होगी, ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्ड 1000 लेटर्स. हर पेज पर 1000 लेटर्स, और हर बुक के पास 1000 पेजेस. और इस तरह की जो टोटल जेनेटिक सीक्वेंसिंग है उसे कितनी बुक्स लग जाती? 3300 बुक्स. इन सारे डीएनए सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. सो सच लार्ज डाटा जो कि हमने जनरेट करना था
उसके लिए, क्योंकि अब बुक के अंदर इतनी सारी नॉलेज जो है उसको स्टोर करना दैट वाज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वाज रिक्वायर्ड, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस वर रिक्वायर्ड, ताकि जो डाटा है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म एंड इट कैन बी एनालाइज्ड एट एनी टाइम. जो डीएनए की सीक्वेंसिंग की, उस सीक्वेंसिंग को जो है सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया गया. एंड इन दिस वे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये बायोलॉजी के अंदर इसने एक नए इरा, एक नई स्ट्रीम को डेवलप किया एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन दैट वाज स्टोर्ड इन द कंप्यूटराइज्ड फॉर्म. Now it is clear to us that what is genome project. Genome means the total set of DNA present in a cell. Now many of the cells are present in the human body, so different types of DNA is present in all the cells, that is forming the project. कितनी possibility हो सकती है किसी भी जीन की, and it was as it was of the human, so the name is Human Genome Project. Now what are the goals of Human Genome Project? फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. इतने जीन्स प्रेजेंट हैं डीएनए में, उन सबको आइडेंटिफाई करना. देन डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स. अब क्योंकि जो डीएनए है वहाँ पर सीक्वेंसिंग है, बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस. सो इन सारे नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना. देन थर्ड, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस. अब जितनी भी इनकी सीक्वेंसिंग है उनको डेटाबेसेस यानी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में स्टोर करना. देन टू एनालाइज दोज डाटा एनालिसिस, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, इम्प्रूव्ड टूल्स. मीन्स हमारे पास वेरियस टेक्निक्स होनी चाहिए इन सब डेटाबेसेस को स्टडी करने के लिए. देन ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स. नाउ एज वी हैव कम टू नो अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग. अब उन डीएनए सीक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास टूल्स भी आ गए. अब उन टूल्स से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट कर ली. नाउ द नेक्स्ट गोल इज़ टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो. उस नॉलेज को दूसरे सेक्टर्स में भी अप्लाई करना. दूसरे सेक्टर्स मीन्स सच एज इंडस्ट्रीज और इन मेडिकल फील्ड लाइक दिस. एंड देन एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़. अब जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में क्या किया गया, डीएनए की जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस जो कोडिंग हुई, जिनकी स्टडी हुई, उनसे रिलेटेड जो भी लीगल, सोशल या एथिकल जो मॉरल इश्यूज़ थे उनको एड्रेस करना, उनका सोल्यूशन करना, उनका स्टडी करना. सो दीज आर द वेरियस गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. Now as we have studied that it was a mega project and it took near about 13 years. एंड किन की कोलैबोरेशन में, किन के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. सो दे कोऑर्डिनेटेड टुगेदर एंड वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड इट टुक नियर अबाउट 13 years to get completed. So in the early years of this project, this Wellcome Trust, it also became the partner of this project. एंड इसके अलावा जो है जापान, फ्रांस और जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज़ ने भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में क्या किया, अपनी कंट्रीब्यूशन की. एंड इन दिस वे दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. Now effects of DNA variations, we know that whenever there are changes in the sequences of the DNA, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाते हैं. सो एंड दीज चेंजेस जो हैं दे इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ह्यूमन बींग्स. सी DNA is making RNA. From RNA proteins are synthesized and these proteins they develop the particular character. यानी कि कैरेक्टर यानी कि उसकी ह्यूमन बॉडी में जो भी न्यू चेंजेस आ रहे हैं या जो पहले से प्रेजेंट थे. सो इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन द DNA सीक्वेंसिंग, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी चेंज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या बनेगा, डिफरेंट. और उससे जो लिविंग बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. नाउ दीज चेंजेस दे मे बी बेनिफिशियल और दे मे बी यूजफुल. सो दे इफेक्ट द ह्यूमन बींग्स.
नाउ बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडर, अब यहाँ पर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसने हमें ह्यूमन जीनोम्स के बारे में स्टडी करने में हेल्प की, एंड बिसाइड दिस इट ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द DNA सीक्वेंसेस ऑफ नॉन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. And now this human genome knowledge of this project, it can be applied in solving many of the problems which are related to other fields like agriculture, energy production, environmental remediation. क्योंकि एक बार हमें पता चल गया कि जो DNA है उसकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फील्ड को, इस नॉलेज को, इट कैन बी अप्लाइड टू द अदर फील्ड ऑल्सो एंड to get the knowledge of the DNA of other organisms also. So many non-human model organisms such as bacteria, yeast, Drosophila, plants, they also have been sequenced. जब Human Genome Project की sequencing complete हो गई and we were able to collect a lot of information about human genome, तो उसके बाद में इन different plants और animals के ऊपर भी इनकी sequencing को study किया गया. Now this we have talked about the what is Human Genome Project, what are its goals. Human Genome Project क्या है, whatever the DNA sequences are present in a cell और उनका जो total set है that is called as genome. It is a project because the informations are stored in the computerized form, and as it is the information of the human genome, so the project is named as Human Genome Project. नाउ व्हाट आर द मेथडोलॉजीज, हम जब DNA की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो कौन सी 2 अप्रोचेज को हम कंसीडर करते हैं. फर्स्ट अप्रोच इट इज़ नोन एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सेकंड अप्रोच इज सीक्वेंस एनोटेशन. दीज आर द 2 अप्रोचेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, DNA की सीक्वेंसिंग. सो फर्स्ट अप्रोच इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. व्हाट इज़ डन इन दिस, जितने भी उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो क्या कर सकते हैं, RNA को एक्सप्रेस कर सकते हैं. उन जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो है, दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक. एंड द सेकंड टेक्निक इज़ कि हमने कुछ नहीं आइडेंटिफाई करना कि ये RNA को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं करना है. हम कंप्लीट जो है DNA होल सेट ऑफ जीनोम ले लेंगे, उसके अंदर जो कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, सब कुछ कंसीडर करके और फिर उनको जो है क्या करेंगे, देन द सीक्वेंसिंग इज डन. यानी हमने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया, वेदर इट इज़ कोडिंग और इट इज़ नॉन कोडिंग, वी टुक द कंप्लीट सेट ऑफ DNA और फिर उसकी हमने क्या की, सीक्वेंसिंग. सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन. एक्सप्रेस्ड मीन्स which can express the RNA as RNA and sequence annotation means the whole set of the DNA is taken और फिर उसकी सीक्वेंसिंग कराई जाती है. सो अब ये सीक्वेंसिंग कैसे की जाएगी, सीक्वेंसिंग के लिए जो टोटल DNA फ्रॉम द सेल इज़ आइसोलेटेड and then it is fragmented. Pieces are done of this DNA and it is this is the total DNA. Now it is cut into small pieces, DNA pieces, and now it is cloned in a suitable host. What is cloning? Cloning means to make the copies. Copies बनाने के लिए ये जो हमने DNA जिसके pieces लिए हमने, इसे हम क्या करेंगे, इसकी cloning करेंगे using specialized vectors. Means we have taken the foreign DNA. Now हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था, देन ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट दैट देयर शुड बी फॉरेन DNA, देन देयर इज़ अ वैक्टर एंड देन देयर इज़ बॉडी ऑफ होस्ट. सो these are the pieces of the DNA. Now they will be taken and they will be transferred to the body of vector, and in these DNA they will form their copies और cloning will be done. So vectors जो हैं वो cloning करेंगी and the cloning result in amplification of each piece. Now जो हमने DNA fragments लिए थे, cloning में उनकी amplification means copies बन जाएंगी and now we can easily read these fragments. जो small pieces थे अब उन्होंने अपनी copy बना ली है DNA ने and now they can be easily studied. So commonly अब कौन से host हम use करेंगे? The commonly used hosts are bacteria and yeast. अब नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि मैम हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म से DNA लिया, हमने उसे होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र क्यों किया? देखिए बेटा, अगर हम ह्यूमन सेल का DNA ले रहे हैं, वहाँ ह्यूमन सेल जो है उसके अंदर कोई भी प्रोसेस जो है स्लो है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया और यीस्ट. वी नो दैट बैक्टीरिया, ई कोलाई लाइक बैक्टीरिया जो है उनकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट्स में. सो द प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट.
और इसीलिए जो एम्प्लीफिकेशन होगा यानी जो डीएनए है उसकी जो कॉपीज़ बन रही हैं उसकी फॉर्मेशन भी क्या होगी, फास्ट होगी. सो बैक्टीरिया और यीस्ट कैन बी टेकन एज होस्ट and then the vectors they can be taken as vectors, and that's why they are called as these vectors, they are termed as bacterial artificial chromosomes और yeast artificial chromosomes. क्या किया गया, foreign DNA उसकी pieces, then pieces they transferred into the body of bacteria जो कि किसका काम कर रहे हैं, vectors का, and then वहाँ amplification हो गई है. नाउ दिस DNA जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑफ द होस्ट. नाउ फ्रेगमेंट्स दे वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स. तो कि हमने पढ़ा कि जो हम DNA की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, सीक्वेंसिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले DNA लिया, उसके फ्रेगमेंट्स किए, फ्रेगमेंट्स को फिर हमने क्या किया, वेक्टर की बॉडी में ट्रांसफ़र किया, वेक्टर की बॉडी में एम्प्लीफिकेशन हो गई डीएनए फ्रेगमेंट्स की, एंड नाउ द सीक्वेंसिंग विल बी डन. और सीक्वेंसिंग के लिए डीएनए सीक्वेंसर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, उनकी सीक्वेंसिंग कर देंगे. एंड डीएनए सीक्वेंसिंग वाज डेवलप्ड, ये जो मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, बाय यूजिंग डीएनए सीक्वेंसर्स इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर. And he also contributed a lot in the field of this genetics or determination of amino acids. Amino acids जो क्या हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, और फिर इन सीक्वेंसेस को जो है अरेंज किया गया, एंड दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग. अब सीक्वेंसिंग की गई, उनकी वहाँ पर जो है फ्रेगमेंट्स थे उनकी ओवरलैपिंग को ऑब्जर्व किया गया, और इसके लिए अब इतने सारे जो ह्यूमन डीएनए हैं उनकी कॉपी जो है पेपर या बुक पर बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड, और इन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स ने क्या किया, सीक्वेंसिंग की. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइम टेकन बाय क्रोमोसोम 1, so वी कैन से कि जो इसकी सीक्वेंसिंग है इट वाज कंप्लीटेड इन 2006. और जो है कितने टोटल ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स हैं, 46 chromosomes, means we can say 23 pair of chromosomes are there. So we can say this project it was launched in 1990 और it took many of the years. और जो लास्ट क्रोमोसोम जिसकी सीक्वेंसिंग की गई दैट इज़ क्रोमोसोम 1, और क्योंकि टोटल क्रोमोसोम्स 46 हैं जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं एंड 1 क्रोमोसोम पेयर इट इज़ 6 क्रोमोसोम. सो जो लास्ट क्रोमोसोम जिसकी सीक्वेंसिंग की गई इट इज़ क्रोमोसोम 1. देन व्हाट इज़ द अनदर चैलेंजिंग टास्क कि यहाँ पर इनको एक फिज़िकल मैप्स ऑन द जीनोम, उनको फिज़िकल मैपिंग और जेनेटिक जीनोम को जो है उसकी कितना, कौन सा जीनोम कहाँ प्रेजेंट है ये असाइन करना, इट वॉज ऑल्सो द डिफ़िकल्ट टास्क. And for this it was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences known as microsatellites. तो यहाँ पर क्या किया गया, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी मैपिंग को स्टडी करने के लिए, देन जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, एंड रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिन डीएनएस के पास प्रेजेंट होती है जिन्हें हम माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं, दे वर टेकन इनटू कंसीडरेशन. सो नाउ नेक्स्ट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. फीचर्स में ह्यूमन जीनोम you have to learn all these points because they are asked as it is in the exam, that write the salient features of human genome. Features means उसकी क्या speciality है. So first feature is human genome contains 3164.7 million nucleotide bases. You know what are nucleotide bases? Nitrogenous bases, then pentose sugar and phosphate group together it forms nucleotide. And how many nucleotide bases are there in human genome? 3164.7 million. Then second is average gene consists of 3000 bases but size vary greatly. जो bases हैं their number is 3000 but there may be difference in their sizes, with largest known human genome being dystrophin at 2.4 million bases. total bases कितने हैं, 3164.7. उसमें से अगर हम लार्जेस्ट जीनोम की जो बात करते हैं, ह्यूमन जीन की बात करते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रॉफिन.
देन थर्ड इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो हैं is estimated at 30,000, much lower than the previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes. Earlier it was considered that the total genes number is very high, but with this human genome project it was estimated that the total number of genes are 30,000 and function of are unknown for over 50% of the discovered genes. इतने सारे genes में से सिर्फ जो है 50% के फंक्शंस तो हमें पता ही नहीं कि what are their functions. Less than 2% of the genome codes for proteins. Repeated sequences make up very large portions of the human genome. ह्यूमन जीनोम में बहुत सारी यूनिट्स हैं जहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस. एंड दीज रिपीटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेज ऑफ, क्या हैं रिपीटेड सीक्वेंसेस, दे आर द स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस जो कि क्या है, रिपीटेड हैं 100 to 1000 टाइम्स एंड दे डू नॉट हैव एनी फंक्शन इन कोडिंग. लेकिन जो हैं दे टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाउ दे हैव इवॉल्व. सो व्हाट वी कैन से, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है बहुत सारा ह्यूमन जीनोम पोर्शन इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस. एंड दीज रिपीटेड सीक्वेंसेस व्हाट आर द, कि जो डीएनए की सीक्वेंस है जहाँ जहाँ पर रिपीटिशन है और इनका जो है कोडिंग में कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, but they tell about the structure of chromosomes. Then chromosome 1, it has genes near about 2966 and Y has the least number of genes, that is 231, because we know that these are the chromosomes and these have DNAs and these DNAs they have genes. So we can say that the number of genes are present and they are different on different chromosomes. So this chromosome 1 has near about 2968 genes जो कि maximum है, and Y chromosome has least number of genes, that is 231 only. Now scientists have identified many different locations, near about 1.4 million locations जहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है जिसे हम SNP भी कहते हैं. एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन many of the revolutions have come in the locations to find the locations of the chromosomes. And because many of the chromosomal disorders are there in the human beings, and if we are able to identify the locations, then the disease associated sequences can be done and the human history can be traced related to that disease. Now applications and future challenges. Now we have a lot of knowledge regarding human genome and we can understand or we can find the different types of nitrogenous bases and their sequencing. So DNA sequences से different fields के अंदर जो researches हैं that has also become possible in biological system. But for these researches or to understand the DNA sequence, the knowledge or the expertization in that field is required. एंड द साइंटिस्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेरिड डिसिपल्स, क्योंकि उसे किसकी भी नॉलेज होनी चाहिए. ही शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो, देन ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ जीन्स ऑल्सो. सो द वेरिड डिसिप्लिन्स knowledge is required so that this information from the human genome project it can be implemented in public as well as in private sector. मीन्स कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट सेक्टर्स हों वहाँ पर इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. बायोलॉजिकल रिसर्चेस कैन बी डन, डिफरेंट जीन्स कैन बी स्टडीड, एंड इफ़ वी हैव द नॉलेज ऑफ द होल जीनोम सीक्वेंस, then throughout by using different technologies, by using different outputs, we can study about the different genes in a genome. Means for example, if we talk about a tissue or an organ or a tumor, so we can study that how transcription has taken place और किस लिए जो है tumor has been formed, or how the different genes and proteins they are working together and how they are interconnected. So this is all about today's class.